चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करती हैं। आज पेश होगा मोहन सरकार का पहला बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे। 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा है ये बजट। वहीं व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों को राहत की उम्मीद है। बजट में सभी वर्गों को साधने की होगी कोशिश। बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। जीएसडीपी बढ़कर हुई 13,63,327 करोड़। तो देखिए, मध्य प्रदेश का पूर्ण बजट पेश होने वाला है। ऐसे में इस बजट में क्या खास रहने वाला है, इस बजट में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की जनता के विकास का बजट आने वाला है, या ये कहें कि जनता की उम्मीदों का बजट आने वाला है, क्योंकि मोहन सरकार अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। मोहन सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करने वाले हैं। मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा, इसीलिए इस बजट में कई प्रावधान किए जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोहन सरकार के इस बजट में कौन कौन से प्रावधान किए जा सकते हैं। बजट में ये प्रावधान संभव: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 56,000 करोड़ का कर्ज, सड़क निर्माण के लिए 9,000 करोड़ रुपए अधिक, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में फ्लाईओवर के लिए राशि, सीएम एयर एम्बुलेंस के लिए अलग से राशि, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के लिए राशि, पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि, सिंहस्थ के लिए 3,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, 53 लाख गरीब छात्रों को सालाना 1,200 रुपए, किसानों के लिए ग्वाला क्रेडिट कार्ड योजना, लाडली बहना योजना के लिए 18,000 करोड़, 100 रुपए यूनिट बिजली के लिए 5,500 करोड़, कृषि पंप सब्सिडी के लिए 17,000 करोड़, सिलेंडर सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़, आदिवासियों के लिए जनमन योजना से 1 करोड़ 22 लाख मकान। इस बजट में सरकार ये कुछ प्रावधान कर सकती है, लेकिन पेश बजट से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। ऐसे में हम आपको बताते हैं आखिर सरकार की कुल आय कितनी है। दरअसल सरकार की कुल आय 2 करोड़ 52 लाख रुपए। राजस्व व्यय की बात करें तो 2 करोड़ 51 लाख। सरप्लस बजट 443 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में पहले भी बीजेपी की सरकार थी। 2023 के विधानसभा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने सत्ता हासिल की और मोहन सरकार अब अपना पहला बजट पेश करने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का बजट साल दर साल बढ़ता ही चला गया और हर साल मध्य प्रदेश के बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो चलिए बताते हैं कब कितने का बजट। 2021 की बात करें तो 2 करोड़ 41 लाख का बजट, वहीं 2022 में 2 करोड़ 79 लाख का बजट। 2023 की बात करें तो 3 करोड़ 14 लाख का बजट और वहीं 2024 में यानी कि अब 3 करोड़ 65 लाख का बजट। जनता को प्रदेश के बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि बजट पेश होने के बाद आम आदमी अपनी रसोई का बजट और अपने घर का बजट बनाता है। सरकार से इस वक्त हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके हक में अच्छा बजट हो, लेकिन देखना ये होगा सरकार का पेश किया गया बजट क्या सभी वर्गों को साथ पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आज पूर्ण बजट पेश होने वाला है, ऐसे में किस वर्ग को कितनी उम्मीद इस बजट से रहेंगी और साथ ही ये जानकारी जरा दीजिएगा कि क्या इसमें अलग प्रावधान इस बार देखने को मिलेगा, क्या कुछ खास रह सकता है इस बजट में? खासतौर पर महिलाएं देखिए सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठती हैं बजट को लेकर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मोहन सरकार का ये पहला पूर्णकालीन बजट है और ऐसे में उम्मीदें सबको हैं कि इस बार का जो बजट है वो सभी वर्गों के लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति में वृद्धि भी काफी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही करीब 6.08% पिछले साल की जो इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये जो दर है वो देखने को मिली है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा प्रयास
प्रयास जो है सरकार की तरफ से हमें देखने को मिले हैं और यही वजह है कि इस बार के बजट में ये उम्मीद जताई जा रही है कि रोड्स और अलग से जो अवसंरचनाएं होती हैं उसको लेकर अच्छा खासा बजट यहाँ पे पारित हो सकता है। क्योंकि देखिए 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, और देश में हमेशा से देखा जाता रहा है कि प्राथमिक जो क्षेत्र होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन इकोनॉमिकल सर्वे में ये साफ तौर पर निकल कर आया है कि जो इस बार की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ मध्य प्रदेश की रही है उसमें 45% जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र का रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बहुत पॉजिटिव जो संकेत है प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, ये इस बार की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आया है। अब अगर हम बात करें कि जो पुरानी योजनाएं महिलाओं को लेकर चलती हुई आ रही है या किसानों को लेकर चलती हुई आ रही है, तो उसको लेकर इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जितनी भी योजनाएं किसानों की सिंचाई योजना हो या फिर अन्य जो पंप बांटने की योजना हो या इसके अलावा जो नहरों के निर्माण की योजना हो, नलकूप की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर इस बार बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना रही हो या अन्य जो महिलाओं से जुड़ी योजना है उसमें भी इस बार बजट जो है वो कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम शिक्षा की बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी की गई है और उसको लेकर ये कहा गया है कि जो जीडीपी जो भी स्टेट की रहे उसका एक सीमित प्रतिशत जो है शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाए, और हो सकता है कि एजुकेशन को लेकर काफी कुछ नया इस बार के बजट में हमें देखने को मिले। इसके अलावा रोजगार को लेकर लगातार सरकार ये दावे करती आ रही है कि रोजगार को लेकर जो नए नए मौके हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अवसंरचनाओं के साथ ही साथ नए नए इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा सके, इसको लेकर बजट में कुछ अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए साफ तौर पर इकोनॉमी किसी भी प्रदेश की तब आगे बढ़ती है जब हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाता है। मध्य प्रदेश हमेशा से कृषि प्रधान। आपने सही बात कही, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब ये बजट पेश होने वाला है, लेकिन बजट से पहले हर वर्ग को उम्मीद है, लेकिन क्या ये सरकार हर वर्ग को साधने में कामयाब हो पाएगी? और खास तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम बात करें युवाओं की, युवाओं को रोजगार से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं जिनके पास रोजगार इस समय नहीं है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लोग बाहर दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, अब उसमें भी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। महिलाओं को इस वजह से उम्मीद रहती है कि उनके घर का बजट ना बिगड़े, किसानों को अलग उम्मीदें रहती हैं, उद्योगपतियों को अलग उम्मीदें हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि हर वर्ग को क्या साधने में इस बार सरकार कामयाब हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चीजें महंगी हो जाएं और उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है हर वर्ग और उसकी जेब पर ज्यादा भार पड़ जाए? देखिए महंगाई जो है उसका सीधा सीधा रिश्ता जो है टैक्स से होता है। अगर टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी, लेकिन अगर टैक्स में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होता है तो जो इस वक्त महंगाई हमें देखने को मिल रही है इसकी दर जो है यही रहने वाली है। क्योंकि देखिए महंगाई की अगर हम दर की बात करें तो +-2 +4 के हिसाब से जो महंगाई दर होनी चाहिए वो रखने के प्रयास स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स में बढ़ोतरी करती है तो कहीं ना कहीं दर जरूर ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर बदलाव नहीं किया तो कहीं ना कहीं महंगाई दर यही रहने वाली है। अब अगर बात करें हम रोजगार की तो देखिए जिस तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, रोड्स अगर बनते हैं, अगर दूसरी जो अवसंरचना है उसकी फैसिलिटीज को अगर बेहतर किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और निवेश जो है वो मध्य प्रदेश में या किसी भी स्टेट में आता है। और अगर ये कर पाने में स्टेट गवर्नमेंट कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो मौके हैं उसमें बढ़ोतरी होती है। और अगर अवसंरचनाओं का डेवलपमेंट जल्द कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं युवाओं को इसका सीधा सीधा लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि देखिए युवाओं का जो रोजगार है वो सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इस बार की जो इकोनॉमिकल रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि जीडीपी में भी वृद्धि हुई है और जो जीएसटी का कलेक्शन है वो काफी ज्यादा बेहतर हुआ था। और यही वजह है कि वित्त आयोग की सिफारिश के बाद तमाम जो स्टेट्स हैं उनको जीएसटी का एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है सभी स्टेट्स को मिला है। और मध्य प्रदेश के पास भी एक अच्छा बजट जीएसटी के सीजीएसटी के रूप में सामने आया है। अब फिलहाल अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इकोनॉमिकल ग्रोथ की, अगर बात करें महिलाओं की, तो देखिए महिलाओं की सबसे बड़ी मांग जो रहती है वो महंगाई को लेकर ही होती है। अब ऐसे में किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, यहाँ पे टैक्सेस को कुछ इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि चीजों की जो दर है उसमें कमी आए। एग्रीकल्चर अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें बढ़ोतरी के लिए किस तरीके से फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाए ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो और चीजों जो भी
कमोडिटीज मध्य प्रदेश के मार्केट में मिल रही हैं उसके रेट कंट्रोल हो, तो इन सबको लेकर जो है बजट ही एक मात्र ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ऐसे में आज जो पूर्णकालिक बजट आ रहा है, कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों को बहुत है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको साफ तौर पर ये उम्मीद है कि एजुकेशन को लेकर 4 वर्गों को साधने की अगर हम बात करें, गरीब, महिला, युवा और किसान, इनको किस तरीके से इस वर्ग में साधा जाता है, इस वर्ग को किस तरीके से इस बजट के जरिए खुश किया जाता है, वो हालांकि उसका इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश